ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। तत्वविज्ञान संसद आदाय हृदयोदरात् नानाविध परामर्श शल्योद्धार कृतो मया। तत्व विज्ञान सदस्यम तत्व ज्ञान रूपी संडासी को आदाय लेकर हृदय ओदरात हृदय और उदर से नानाविध परामर्श शल्य नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों के बाणों को उद्धार कृता निकाल लिया गया है। मया मेरे द्वारा। राजा जनक आत्मज्ञान से तृप्त होकर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने तत्वज्ञानी रूपी संडासी से हृदय तथा उदर के भार एवं अंदर विधे हुए नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों के बाणों को निकाल दिया है। महर्षि अष्टावक्र के आत्मज्ञान के उपदेश को सिर्फ सुन करके राजा जनक आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए। उनकी पृष्ठभूमि तो पहले से ही निर्मित थी, अंतःकरण शुद्ध था। इस कारण महर्षि के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई और न ही अर्जुन की भांति तर्क वितर्क किया, न अश्रद्धा प्रकट की। इस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पी गए, जिससे वे अमृत तत्व को उपलब्ध हो गए हैं। उपदेश क्या था? संजीवनी थी, लेकिन उसका लाभ श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है। जनक आत्मकृत हो गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की, जिसे महर्षि अष्टावक्र ध्यानपूर्वक सुनते रहे, लेकिन परीक्षा लेना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने अनेक प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें वे खरे उतरे। इससे अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ है वह ठीक हुआ है, भ्रम नहीं हुआ है। इसलिए महर्षि ने 18वें प्रकरण में आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। यह उपदेश उसी प्रकार है जिस प्रकार गुरु विधि के अनुसार शिक्षा प्रदान करके शिष्य के परीक्षा में सफल हो जाने के पश्चात उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है और संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मज्ञान पर विधि के अनुसार प्रदान किए गए उपदेश द्वारा राजा जनक कृत हो गए। यह अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में आध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तत्वबोध पर इससे ऊंचा दूसरा कोई वक्तव्य नहीं है। तत्व ज्ञान के पश्चात अष्टावक्र जनक की विदाई कर देते हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया। अब इस 19वें और 20वें प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। यह धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, अपितु अपनी आत्मस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो गुरु की कृपा से उपलब्धि हुई है। इस सूत्र में जनक तत्व ज्ञान को संडासी की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसा उपकरण है जो हल्की सी शल्य क्रिया कर ऊपर की परतों को खोलकर अंदर धसे कांटों को निकाल देता है। जनक तत्व ज्ञान को विज्ञान का नाम देते हैं, अर्थात एक ऐसी अनुभूति जिसके होने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। कांटा जब धस जाता है तो बाहर से नहीं दिखलाई पड़ता है, दर्द होने पर आभास होता है कि अंदर कुछ है। स्पर्श करने से उसकी अनुभूति होती है, परंतु अक्सर दर्द ना हो, इसलिए लोग दर्द को टुकड़ों में सहते हैं। वह टुकड़ों में बटा हुआ दर्द उन्हें सुख प्रदान करता है। आदि शंकर ने मूर्खता को परम शल्य कहा है। राजा जनक के अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हुई। जनक अनेकों प्रकार के परामर्श को शल्य कहते हैं। संसार में अनेक प्रकार के लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो आता है अपना परामर्श देते हैं। यह संपूर्ण ज्ञान और परामर्श अधूरे होते हैं। इस सभी का मिश्रित रूप जब ठोस रूप ग्रहण कर लेता है तो कभी किसी परामर्श के अंदर से दुनिया को देखते हैं, तो कभी किसी में से हम दुनिया को देखते हैं। यही होता है नानाविध परामर्श, भांति भांति के विचारों का ठोस रूप। यही अज्ञान भी होता है। यह अज्ञान जहाँ टिकता है उस तरफ भी जनक ने संकेत किया है। हृदय तथा उदर उसके स्थान है। वह इन्हीं दोनों स्थानों में जा टिकता है। उदर अर्थात शरीर तथा हृदय अर्थात अचेतन मन, यह शल्य इन दोनों में धसता है। दर्द शरीर का हो या हृदय का, अज्ञान का ही फल होता है। वैद्य को उदर वाली बात पहले समझ में नहीं आती थी, परंतु अब समझ में आने लगी है।
कैसे मन का प्रभाव शरीर पर विशेषकर उदर की क्रियाओं पर पड़ता है, आज के चिकित्सा विज्ञान में इसका अच्छी तरह से उल्लेख किया जाता है। आयुर्वेद तो बीमार की चिकित्सा ही स्वच्छता में से करता है। हृदय के उदर के रूप में भी इसका वर्णन किया जा सकता है। हृदय गहर इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात हृदय की गुफा। तो हृदय के उदर का उपयोग भी गलत नहीं है। इसका अर्थ है कि हृदय की गहराइयों से निकाल दिए हैं कांटे, गहराई तक कोई कांटा नहीं रह गया है। आत्मज्ञान हेतु कुछ भी नहीं किया जाता, उसका साक्षात्कार तो अभेद ज्ञान है। हाँ, गुरु के द्वारा प्रदान किया गया उपदेश वह आत्मज्ञान चित्त में स्थिर रह सके, इसके हेतु अधिकारी रूप साधनों को तो अपनाना ही पड़ता है। इस करने एवं न करने के अंतर को समझना भी आवश्यक होता है। इसका स्पष्ट न होना अनर्थ उत्पन्न कर सकता है। कोई गुरु कभी भी अयोग्य शिष्य को तत्व का बोध नहीं करा सकता है।